साइन होगा कि इंटरव्यू आपको वीज़ा देना चाहता है, बट आप वो उनके क्राइटेरिया पे लाइन नहीं कर रहे आप। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, मैं हूं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा ऑल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डाटा निंजा। आज की इस वीडियो में मैं उन बच्चों को एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि अपने अमेरिकन स्टडी वीज़ा इंटरव्यू, जिसको हम F1 स्टडी वीज़ा इंटरव्यू भी कहते हैं, और अपने कैनेडियन स्टडी वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि अभी बस रिसेंटली न्यूज़ आई है कि अब कनाडा भी उसी तरह से इंटरव्यू लेने जाने वाला है जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी सालों से लेते आ रहा है वीज़ा देने के लिए। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे करते हैं हम आगे इस वीडियो को शुरू। इस वीडियो में आपको ऐसे 2 क्वेश्चन बताने जाऊंगा अपने F1 वीज़ा इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपीरेंटली आज क्वेश्चन है। काफ़ी सालों से मैंने जितने भी वीज़ा इंटरव्यू के बारे में सुना है, मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे F1 वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर, जब मैं अपने वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे जिन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन एक बहुत ही बड़ा की पॉइंट थे आपके वीज़ा अप्रूवल के लिए और रिजेक्शन के लिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये बहुत ही बड़ा की पॉइंट है यार, कि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दिया तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं और इन 2 क्वेश्चंस के बेस पे ही अप्रूव भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है व्हाई यू चूज USA एंड व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो इसका आंसर कैसे देना है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, ये भी बहुत ट्रिकी है। तो आपको समझा दूँ, कैनेडियन वीज़ा इंटरव्यू की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में यूनाइटेड स्टेट्स का ज़्यादा जिक्र करूँगा, बट आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे बिकॉज मैंने अभी भी जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन सुनी है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर इंटरव्यू होने वाला है अमेरिकन इंटरव्यू की तरह। तो आपसे भी ये क्वेश्चन पक्का पूछे जाएगा और आपको इसी तरह तैयारी करनी है, इस तरह मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सो वाई USA एंड फॉर कैनेडियन स्टूडेंट वाई यू चूज कैनेडा for study purpose. Like they want to know that here, like you are going far away from your beloved one, from your family to study in particular country. So why you choose that particular country? Like if I talk about United States, you can also choose United Kingdom, you can also choose Canada where you will get a soon PR. You can also choose Australia. So here you need to make a relevant answer, a logical answer to make sure your answer is logical for that interview also. उनसे बिना पूछे वो इस क्वेश्चन में ना आपसे ये जानना चाहता है कि आप कनाडा भी चूज़ कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी चूज़ कर सकते हैं। इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडिया हैव अ गुड बंच ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जिनकी वर्ल्ड में भी रैंकिंग अच्छी खासी है। सो अपनी कोर्स की रेलेवेंसी यहाँ लेके चलनी है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपका ऐसे क्या इंटेंशन है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में आके पढ़ना चाहते हैं। आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना इंटरव्यू को कि आप वापस इंडिया आओगे। ये नहीं कहना कि हाँ मैं पढ़ के इंडिया आना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे ये रेलेवेंसी बनानी है कि आपका जो कोर्स आप यहाँ से लेके जा रहे हो, जो आप कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने आ रहे हो, वो कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स में ही मतलब क्या स्पेशलाइजेशन है, ऐसा क्या है स्पेशल यूनाइटेड स्टेट्स में जो आप स्पेशल इंडिया से वो कोर्स यहाँ पढ़ने आ रहे हो, और उस कोर्स के हेल्प से आपको, उस स्टडी की हेल्प से, उस डिग्री की हेल्प से आपको इंडिया में क्या बेनिफिट्स होएंगे। लाइक आपको सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिग्री है वो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है, तो इंडिया में आपको बेनिफिट होगा ही। तो आपको ये मेंशन करना है। लाइक मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ने आया हूँ और सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ हब ऑफ इंटरनेट, हब ऑफ साइबर। सो मैंने यही इस क्वेश्चन की जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैंने यही मेंशन किया था। इतनी बड़ी नोटबुक बना ली थी यार इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके। जो खुद से आंसर बनाओगे ना वही बेस्ट है, क्रैम्ड आंसर बिल्कुल ना करना, उनको पता लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये रेलेवेंसी डाली थी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो साइबर हब है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी यहीं पे है, उसके सारे हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी पर्टिकुलर दिस कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। सो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी यहाँ पढ़ के, और मैं यहाँ पे पढ़ के मेरा जो कैरियर है उस मेरे को एक एक्सेलेरेशन मिलेगी मेरे कैरियर में। अगर मैं वापस इंडिया आऊँगा ना तो मेरे को जो मेरी कंपनीज है वो मेरे को हायर करने के लिए पागल हो जाएगी, जो कि एक जेन्युइन सी बात है। अगर USA से आप पढ़ के इंडिया जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, ज़रूर करनी है। अगर आप यहाँ पे ये मेंशन कर दोगे ना तो मे बी आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे ना, इसी क्वेश्चन के बेस पे आपको इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाए और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आपके इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको पूरा एक डमी आंसर रेडी करके दूंगा, जो कि आपको क्रैम बिल्कुल नहीं करना। बस आपको एक
माइंड चार्ट बना के दूंगा, आपको बस एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस तरह से आंसर देना। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अब बात करते हैं वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। मैंने ये सेम ही वेपन यूज़ करा यहाँ पे भी। फॉर्चुनेटली ये दोनों क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में नहीं पूछे गए, बट मैंने रेडी किए थे और मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरह से ये आंसर रेडी करो, जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और जब अगर क्लियर हो जाए तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताना, मेरे को ज़रूर अच्छा लगेगा यार। सो वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ना सुनो, ये दो क्वेश्चन है ना, वाई दिस यूएस, वाई यू चूज़ यूएस है, वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये आपसे वैसे तो एक ही बार पूछा जाएगा। अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ और आपने सही से आंसर उनको नहीं दिया तो आपसे वो दूसरी बार भी ये क्वेश्चन पैराफ्रेज करके पूछ सकते हैं, जो कि आपको एक साइन होगा कि इंटरव्यू आपको वीज़ा देना चाहता है, बट आप वो उनके क्राइटेरिया पे लाइन नहीं कर रहे, आपको लाइक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना होगा फिर से। अगर यहाँ पे आपने कुछ भी मिस्टेक की सो इंटरव्यू भी कुछ नहीं कर सकता, वो वीज़ा देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते फिर तो जो सेकंड क्वेश्चन वो पूछेगा ना पैराफ्रेज करके, तो ये भी माइंड में रखना, आपको दो आंसर तैयार करने हैं इन दोनों क्वेश्चन के। सेम आंसर बिल्कुल भी ना दे देना गलती से भी, ठीक है ना। दो अलग अलग आंसर तैयार करने हैं। एक तो आपसे जैसे पूछा गया वाई यू चूज़ यूएसए, तो आपसे सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं वाई आर यू नॉट परस्यूइंग योर फर्दर एजुकेशन इन वाइल स्टेइंग इन इंडिया, और वाई आर यू नॉट परस्यूइंग योर फर्दर एजुकेशन इन अनदर कंट्री, वाई यू चूज जस्ट यूएसए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकता है लाइक, अगर आप यूएसए वीज़ा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं, जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जितने में लाइक अगर आपके पास मिनिमम 2 to 3 यूनिवर्सिटी से I-20 है ना, तो आपका इंटरव्यू अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो लाइक आपके ऑलरेडी 2 to 3 यूनिवर्सिटी से I-20 है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं। लाइक मेरे से पूछा था फ्रॉम हाउ मेनी यूनिवर्सिटी यू गॉट एडमिटेड। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपने आंसर दे दिया लाइक 2 और 3 से आपको I-20 मिली है। तो आपसे ये पूछ लिया वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आपने इसका आंसर दे दिया, तो आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं वाई यू डोंट चूज दैट यूनिवर्सिटी, मे बी दैट यूनिवर्सिटी इज वे मोर better than your current university. If I take example, like for example you got I-20 from Harvard University and Stanford University, so they can ask you choose Stanford University, why not Harvard University? Harvard University is way more better than Stanford. So they can also ask this kind of question if you like this kind of particular situation. So make sure you are prepared for every situation. गुड देन वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो मैंने अपने यहाँ पे भी रेलेवेंसी लेके चला अपने कोर्स के साथ कि मेरा जो पर्टिकुलर कोर्स है उसके अकॉर्डिंग मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे लाइक करती है, मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन क्या मेरी यूनिवर्सिटी की इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ, क्या मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स पढ़ के। तो मैंने देखा कि मेरी जो ये यूनिवर्सिटी है ये NSADHS अप्रूव है। सो मैंने वो अपने उस क्वेश्चन में मैंशन कर रखा था, जो कि अगर मेरे से पूछा जाता तो मेरे बहुत अच्छी रेलेवेंसी मेरी क्रिएट थी। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अब मैं आपको एक इंटरव्यू वाले माहौल में लेके चलता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आए कि आपको ये आंसर्स कैसे तरह रेडी करने हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक करके कमेंट में रिव्यू लिखना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको भी और मेरे को भी आगे वाली वीडियो में परफेक्शन लाने में हेल्प मिले मेरे को और आपको वीडियो देखने में मजा आए। After having a deep research, I came to know that United States is a country who offers a quality of education to each and every student, either they are their natives or international students. And on the top of that, United States is considered as a cyber hub of the world, which really proves that it have a great faculty and facilities to all the students who are coming here to pursue their further education in the field of computer science, which really proves that after studying in United States, it really gives a leaps and bounds to my career back in India. As far as to say, degree from United States is well recognized in India, so definitely I will get priority among other candidates for a particular occupation in the companies. According to my course, which is Bachelor in Computer Science emphasized in Cybersecurity, this university is an authorized partner with IBM's National Cybersecurity Program, and also it have accreditation from NSA and DHS, which stands for National Security Agency and Department of Homeland Security, which is really a great opportunity for me to pursue my further education from this university, which really helps me to secure my further future in particular field. तो दोस्तों ये जस्ट
डमी आंसर जो कि मैंने बहुत शॉर्ट भी बनाया और बहुत रेलिवेंट भी बनाया। अगर आप इससे रिलेटेड आंसर भी आप देते हैं ना अपने इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा इंटरव्यू अप्रूव होगा, जो कि मैं विश भी करता हूँ कि आपका हो। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ, हेजिटेट होना कुछ बुरी बात नहीं है, आप हेजिटेट होगे, इट्स नॉट अ इशू, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि जो इंटरव्यू है ना छोटा नहीं है। ये इंटरव्यूअर खुद कहते हैं कि हम ये रेलेवेंट है, हम मानते हैं कि बच्चे इतने बड़े लेवल का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, छोटी बात नहीं है, किसी स्टूडेंट के लिए छोटी बात नहीं है कि इतने बड़े लेवल का इंटरव्यू फेस करने जा रहा है। तो ये हेजिटेशन जो है ना, नर्वसनेस इज अ इट्स एन कॉमन थिंग यार, वी आर ह्यूमन, सो ये हमारे हाथ में नहीं है। बट आपको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि नर्वस आके एक नर्वस होना और एक झूठ बोलना दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो वो चीज़ कैप्चर कर लेता है। तो आपको जो भी चीज़ बोलनी है ना, एक अच्छे लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है, जो कि उनको एक लॉजिकल आंसर मिले जिससे उनको, और आप हेजिटेट हो गए ना कोई गलत आंसर में बोलो, अगर आप हेजिटेट हो गए ना तो शायद से इंटरव्यू कुछ क्लेवर हो और आपको ऐसे क्वेश्चनिंग करे कि जो कि आप आंसर दे ही ना पाओ। आंसर ऐसे रेडी करके जाना, गुस्से कर जाना, क्रैमिंग ना करना, क्योंकि क्रैमिंग आप वहाँ जाके भूल जाओगे। गुस्से रेडी करके जाओगे, नींद में भी आंसर बोल दोगे। तो बस ये कुछ एक डमी आंसर थे, आपको इस तरह से आंसर देने हैं, रटे आंसर नहीं देने कि हाँ भाई उस यूनिवर्सिटी का कोर्स अच्छा है, कोर्स करिकुलम अच्छा है या फैकल्टी अच्छी है, ऐसा आंसर नहीं देना, कुछ रेलिवेंसी के साथ। मैंने अब जो आंसर दिए कि रेलिवेंसी के साथ था, ये वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है जो मैंने अपने इंटरव्यू के लिए तैयार किए थे, क्योंकि एक फर्स्ट पॉइंट वो आंसर मैं ऑलरेडी भूल भी चुका हूँ। हाँ, मेरे को उसका कुछ पार्ट्स याद थे जो कि मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश करे हैं। और सेकंड, मैं नहीं चाहता कि मैं वो आंसर आपको यहाँ पर रख दूँ और आपको स्पून फीडिंग कर दूँ, बिकॉज फिर आपको इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, फिर आप क्या होगा, मैं तो इसकी वीडियो देखी तो इसलिए नहीं हुआ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आई प्रे फॉर यू फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, और आपका भी इंटरव्यू जल्द से जल्द क्लियर हो, चाहे आप कनेडियन वीज़ा इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, चाहे आप F1 वीज़ा इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं। सो बस लास्ट में ये बताऊँ, जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आने वाली हर वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव आने वाली है और एंटरटेनमेंट भी होने वाली है।